एक गांव में न जाने कहां से 4 बांगड़ बिल्लों का झुंड आ पहुंचा। चारों की आंखें लाल थीं और उनके मुंह से आग निकल रही थी। जो भी उनके रास्ते में आता वे उसे चीर फाड़ डालते। गांव के लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कोई चिल्ला उठा, भागो, बांगड़ बिल्ले आ गए हैं। तो कोई और चीत्कार करने लगा, बचो, वे सबको मार डाल रहे हैं। धीरे धीरे पूरा गाँव खाली हो गया। उन बांगड़ बिल्लों ने न औरतों को छोड़ा, न बच्चों को, न ही बूढ़ों को, सभी का मार डाला। उसी दिन उस गाँव में राय स्टार अपनी पत्नी सोनम के साथ सब्जियां बेचने आया था। राय स्टार सब्जियों का ठेला लगाकर बैठे ही था कि अचानक गांव की ओर से हाहाकार मच उठा। राय स्टार चौंक कर पूछ बैठा, क्या हुआ? लोग इस तरह भाग क्यों रहे हैं? एक बूढ़ा हांफते हुए बोला, बचाओ बेटा, बांगड़ बिल्ले गांव में घुस आए हैं। पर राय स्टार की हिम्मत नहीं डगमगाई। वह बोला, देखता हूँ आखिर ये बांगड़ बिल्ले हैं कौन। वह धीरे धीरे गाँव के अंदर गया। रास्ते में हर ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक नदी आई। जैसे ही वह नदी पार करने लगा, ऊपर से एक चमकदार यूएफओ उतरा। उस यूएफओ से वही 4 बांगड़ बिल्ले नीचे उतरे और राय स्टार के पीछे पड़ गए। राय स्टार तुरंत अपना स्काई बोर्ड मोड़कर तेजी से भागा और किसी तरह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वह चिल्लाया, सोनम, जल्दी दरवाजा बंद कर दो। सोनम दौड़ती हुई आई, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? इतना कहते ही बांगड़ बिल्ला अंदर घुस आया। राय स्टार कुछ कर पाता इससे पहले ही वो सोनम को मार डाला। राय स्टार की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोला, अब तेरी कसम सोनम, इन बांगड़ बिल्लों की मौत तय है। वह सीधे एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, वे साधारण बिल्ले नहीं हैं, वे परग्रही जीव हैं। राय स्टार बोला, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उन चारों को समाप्त करना है। बाबा ने खून से सनी एक तलवार निकाली और बोले, इस तलवार में आत्मा की अग्नि वास करती है। जैसे ही तुम एक वार करोगे, उनका अस्तित्व भस्म हो जाएगा। राय स्टार तलवार लेकर गाँव लौटा। वहाँ चारों बांगड़ बिल्ले फिर से तबाही मचा रहे थे। राय स्टार गरज उठा, अरे ओ बांगड़ बिल्लों, अब तुम्हारा खेल खत्म। चारों बिल्ले राय स्टार की ओर झपटे। राय स्टार ने तलवार उठाई और गरजते हुए बोला, जय माँ काली। एक ही बार में चारों बांगड़ बिल्ले जमीन पर गिर पड़े, भस्म हो गए। एक गांव था, नाम था काली बस्ती। पिछले 100 सालों से वहाँ एक बूंद बारिश भी नहीं हुई थी। धरती फट चुकी थी, पेड़ सूख चुके थे और लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। चारों ओर चीख पुकार और हाहाकार मचा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव के पास वाले पुराने तालाब की ओर भाग रहे थे। हाँ, वही तालाब जहाँ रहती है खूंखार पिराना मछलियाँ। जो भी पानी पीने नीचे झुकता, वो मछलियाँ उस पर टूट पड़ती और तब तक काटती जब तक उसकी जान न निकल जाए। हर दिन कोई न कोई उन मछलियों का शिकार बनता गया, लेकिन यह खौफ यहीं खत्म नहीं होता था। हर रात जब अंधेरा छा जाता, जंगल से भेड़ियों का झुंड गांव की तरफ दौड़ता आता। जो भी इंसान उस वक्त बाहर दिखाई देता, भेड़िए उसे चारों तरफ से घेर कर नोच डालते। सुबह गांव में लाशें बिखरी मिलती। लोग कहते, पता नहीं ये खौफनाक घटनाएं कब खत्म होंगी। इसी बीच एक दिन राय स्टार अपने बेटे चिंटू के साथ उस गाँव में आया। एक दिन चिंटू खेलते हुए तालाब के पास पहुँच गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुका, अचानक पिराना मछलियों का झुंड चिंटू पर टूट पड़ी। वो दर्द से तड़पता रहा और वहीं दम तोड़ दिया। राय स्टार चिंटू को हर जगह खोजता रहा। तभी ज्ञान भाई दौड़ते हुए आया, राय स्टार, मैंने चिंटू को तालाब की तरफ जाते देखा था। राय स्टार पागलों की तरह तालाब की ओर भागा। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा चिंटू की लाश जमीन पर पड़ी थी और मछलियों का झुंड अब राय स्टार की तरफ बढ़ रहा था। राय स्टार किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन अब मामला और भयानक हो गया था। हर दिन मछलियों का झुंड तालाब से बाहर निकलकर गांव में आने लगा और लोगों को काट काट कर मार डालता। गांव में हाहाकार मच गया। तभी एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों को सच्चाई बताई। सालों पहले इस तालाब के किनारे थुंग थुंग नाम का मछुआरा रहता था। वो हर दिन मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचता था। एक दिन जब वह तालाब की गहराई में गया तो पिराना मछलियों के झुंड ने उसे घेर कर मार डाला। तब से इस तालाब पर उसका शाप लग गया और ये मछलियां अब इंसानों का खून पीती हैं। राय स्टार बोला, बाबा, क्या इन मछलियों को खत्म करने का कोई उपाय है? साधु ने कहा, हाँ, एक ही उपाय है। तुम्हें उस तालाब में एक खास मगरमच्छ छोड़ना होगा। वो मगरमच्छ इन पिराना मछलियों को खा जाएगा। राय स्टार ने पूछा, वो मगरमच्छ मिलेगा कहाँ? साधु बोले, यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर एक भूतिया हवेली में वह मगरमच्छ रहता है। राय स्टार बिना डरे सफर पर निकल पड़ा। घने जंगलों, सुनसान रास्तों और डरावने इलाकों से गुजरते हुए वह आखिरकार उस हवेली तक पहुंचा। अंदर अंधेरा था और बीच में पड़ा था एक विशाल खून से लथपथ ज़ॉम्बी मगरमच्छ। राय स्टार ने रोते हुए उसे सारी कहानी सुनाई। अपने बेटे की मौत, गांव की हालत, सब कुछ बताया। मगरमच्छ ने उसकी बात सुनी और बोला, अगर तुम्हारा दुख सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राय स्टार उसे लेकर गांव लौटा और तालाब में छोड़ दिया। मगरमच्छ और पिराना मछलियों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई घंटों चली और आखिरकार मगरमच्छ ने सभी मछलियों को मार डाला। अमावस्या की रात थी। गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक गांव के बीचों बीच जमीन जोर से फटने लगी और कुछ ही पलों में उस दरार से एक भूतिया फूल का पेड़ बाहर निकल आया। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसके तने के बीचों बीच एक विशाल काय मुंह था। वह पेड़ अपने आप चलने लगा और पूरे
अब गांव में घूमने लगा। जिस घर का भी दरवाजा खुला मिलता वह तुरंत अंदर घुस जाता और अपने फूलों के तेज कांटों से लोगों को काटकर मार डालता। उसकी पंखुड़ियों से खून टपकने लगा था। पूरी रात वह पेड़ एक के बाद एक इंसानों को निगलता चला गया। इसी बीच ज्ञान भाई ऑफिस से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने उस अजीब पेड़ को देखा और बोले, ये कौन सा फूल है? मैंने आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। उनके इतना कहते ही वह भूतिया पेड़ अचानक उनकी ओर बढ़ने लगा। ज्ञान भाई डर के मारे भागने लगे, लेकिन पेड़ ने पल भर में उनका रास्ता रोक लिया। अगले ही पल उसके दांत जैसे फूलों ने ज्ञान भाई को पकड़ लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। गांव के 2 बच्चे थुंग थुंग और साहोर उस वक्त गलियों में घूम रहे थे। तभी उन्हें सामने वही भूतिया पेड़ दिखाई दिया। दोनों डरकर भागने लगे, पर पेड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही देर में पेड़ ने जोर से झटका मारा। थुंग थुंग गाड़ी से टकराया और उसका शरीर चिथड़ों में बिखर गया। साहोर पास के पेड़ से टकराया और उसका भी वही हाल हुआ। रात भर गांव में चीखें गूंजती रहीं। अगली सुबह गांव में जगह जगह लाशें मिलने लगी और हर लाश के पास वही डरावना फूल का पेड़ खड़ा था। जब राय स्टार को इस खौफनाक खबर का पता चला, वह तुरंत गांव की ओर दौड़ पड़ा। वह उस फूल को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसने उसे देखा और हैरान होकर बोला, अरे ये तो वही फूल है, मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उसे याद आया, ये तो माली रामू काका के बगीचे का फूल है। राय स्टार तुरंत रामू काका के बगीचे में पहुंचा। वहाँ चारों तरफ अजीब अजीब फूल थे और सबके मुंह में दांत जैसे कांटे उगाए थे। अचानक सारे फूल राय स्टार की ओर बढ़ने लगे। राय स्टार किसी तरह वहाँ से भाग निकला, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, आसमान से एक लाश उसके सामने आ गिरी और उसके पास एक पोस्टर जैसी चीज जमीन में गड़ी थी। पोस्ट पर एक डरावनी तस्वीर बनी थी, राय स्टार की तस्वीर, और नीचे खून से लिखा था, अगला नंबर तेरा है।